नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं, जब से आपका नियोजन हुआ है तब से आप बिहार सरकार से राज्य कर्मी का दर्जा पाने हेतु संघर्षरत हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आप सभी को राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु उद्घोषणा की गई थी। तत्पश्चात आप सभी संतोषजनक तरीके से पूरे चुनावी प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए माननीय नीतीश कुमार को फिर एक बार मुख्यमंत्री के रूप में चुना। विधानसभा का चुनाव समाप्त हो गए, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो गए। उसके बाद पुनः सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की वादा भूल चुकी। उसके उपरांत आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं पुनः अलग अलग जितने भी आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का संघ संगठन है, अपने संघ संगठन के नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आंदोलन करते नजर आए। तत्पश्चात सरकार बदली, पुनः सरकार बनी, पुनः बदली, कई दफ़ा चुनाव के उपरांत सरकार बनी बिगड़ी बनी। आप सभी प्रत्येक सरकारों से अपने मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे। महागठबंधन की सरकार जब बनी, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव माननीय उप मुख्यमंत्री के तत्वावधान में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु कवायद शुरू की गई। लेकिन आप सभी का मांग था कि बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा आपको प्रदान किया जाए, लेकिन सरकार को यह मंजूर नहीं था। और शायद सरकार पर, चूंकि जिस समय नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने की कवायद शुरू की गई, उस समय पूरी तरह से शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक का प्रभाव था। ऐसा माना जा रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री के चहेते हैं और जो के पाठक कहते हैं, जो मशवरा देते हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रत्येक निर्णय को लेने में माननीय नीतीश कुमार उनके हर मशवरा, हर सलाह को सर आंखों से मानते हैं, लेते हैं और उसका अनुसरण और पालन करते हैं। तो के पाठक के द्वारा ही शायद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा लेने की सलाह दी गई और माननीय मुख्यमंत्री ने उसे माना और बिहार कैबिनेट के द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पारित कर दी गई। उसके उपरांत जनवरी माह के अंतिम हफ्ते में शिक्षा विभाग के द्वारा और सक्षमता परीक्षा लेने वाली प्राधिकार बॉडी BSCB के द्वारा विज्ञापन जारी कर दिए गए। आप सभी संघर्ष करते रहे, नियमावली बनने के पूर्व भी, नियमावली बनने के बाद भी, विज्ञापन जारी होने के पूर्व भी, विज्ञापन जारी होने के बाद भी, एडमिट का जारी होने के पूर्व, एडमिट का जारी होने के बाद, परीक्षा होने के पूर्व, परीक्षा होने के बाद, और अब तक आधे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं लगभग क्षमता परीक्षा के पक्ष में हैं, तो आधे इसका विरोध कर रहे हैं। अब वर्तमान की जो हालात है, जो परिस्थिति है, यह देखने लायक है। एक तरफ कुछ संघ संगठन जो है वो क्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, वे अडिग हैं कि हम क्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो नहीं देंगे। दूसरे तरफ नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के कुछ संघ संगठन जो है वे क्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए, उन्होंने सपोर्ट भी किया। और अब चूंकि पूरा मार्च बीत चुका, अप्रैल बीत चुका, मई बीत चुका, जून बीत चुका, अब जुलाई आरंभ होने वाला है, 4 माह बीत जाने के उपरांत भी क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण लगभग 1,87,000 शिक्षक शिक्षिकाओं का अब तक काउंसलिंग करा करके पोस्टिंग नहीं कराया जा सका है, जिस हेतु टेट एस्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का संघ धरना प्रदर्शन आंदोलन पर उतारू हो चुका है। वह मांग कर रहा है कि यथाशीघ्र क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का पोस्टिंग हो। पोस्टिंग से रिलेटेड कई मांगे हैं। पहला, स्थानांतरण को लेकर के मानवता और नैतिकता के आधार पर विद्यालय अलॉटमेंट करने की मांग की गई है कि दिव्यांगों को, महिलाओं को, दंपति शिक्षक शिक्षिकाओं को, अधिक उम्र के शिक्षक शिक्षिकाओं को आप प्राथमिकता दें और उन्हें अपने निवास स्थल से इर्द गिर्द ही विद्यालय अलॉटमेंट किया जाए। साथ ही जो विशिष्ट शिक्षक बनने की जो बात है, तो उनका मांग है कि उत्तीर्णता तिथि से उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान किया जाए। नई नियुक्ति पत्र जो प्रदान करने की बात है, तो उनकी मांग है कि नई नियुक्ति पत्र आप प्रदान करें, लेकिन पूर्व का जो नियोजित शिक्षक के तौर पर कार्यानुभव रहा है, उसका भी एक्सपीरियंस जो है आगे आने वाले किसी भी सरकारी विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो लाभ मिलने वाला है, तो उसमें वो ऐड होने चाहिए। वेतन वृद्धि हो, पदोन्नति हो, या फिर
प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक की भर्ती हो या अन्य कोई भी कार्यानुभव के आधार पर जो लाभ मिलने चाहिए वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि विशिष्ट शिक्षक जिस दिन से बने आप नई नियुक्ति पत्र थमा दे और पूर्व का कार्यानुभव आप गोल कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद शिक्षा जगत में, शिक्षा विभाग में, शैक्षणिक संस्थानों में जो लूट खसोट मचा हुआ है, विद्यालय प्रबंधन समिति या विद्यालय का जो एक समिति बनता है जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं, कुछ ग्रामीण होते हैं, वहाँ के लोकल बॉडी जनप्रतिनिधि होते हैं, उसमें जीविका दीदी होते हैं। तो इन सभी को सम्मिलित कर एक जो विद्यालय समिति बनाई जाती है, तो उसमें विद्यालय के विकास हेतु सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जो है पैसा आता है और सभी के मन मर्जी से वो पैसे का निकासी होता है, विद्यालय का विकास होता है। लेकिन अब के पाठक ने मनमानी तरीके से बिना टेंडर के ही अपने चहेते आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए जो है दे दिए विद्यालय को विकास के लिए, और उस विकास के पैसे का बंदरबांट इस तरह से हुआ कि पूरा सैकड़ों करोड़ रुपए घोटाले कर लिए गए और ये सभी बीओ, डीओ, डीपीओ के देखरेख में, उनके निगरानी में हुआ। उनसे मिली भगत कर ही आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है सारे पैसे बंदरबांट कर लिए। तो इस घोटाले के विरोध में भी तो बिहार के नियोजित शिक्षक संघ संगठनों के द्वारा सम्मिलित रूप से कई मांगों को लेकर के और विभिन्न जिलों में अब धरना प्रदर्शन आंदोलन होना आरंभ हो चुका है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से उनकी मांग है कि हर संभव यह प्रयास हो कि यथाशीघ्र क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का पोस्टिंग हो। उनके विद्यालय अलॉटमेंट में नैतिकता और मानवता को ध्यान में रखते हुए और पोस्टिंग किया जाए। जो लूट खसोट सरकारी विद्यालय में मचा है, उस लूट खसोट को बंद किया जाए। जो लूट खसोट किए हैं उनको सजा दी जाए, उनसे रिकवरी की जाए और विद्यालय प्रबंधन समिति जो है उसको उसका हक और शक्ति प्रदान किया जाए एवं शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों पर शोषण और प्रताड़ना बंद की जाए। साथ ही उचित शैक्षणिक सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, भावी शिक्षकों का, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकों और परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हम इतना प्यार देने के लिए, अपना भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।